नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिचर की बम्पर वैकेंसी के बारे में। इसमें जो योग्यता रखी गई है वो है 10वीं पास रखी गई है और आपकी एज लिमिट है वो 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है। इसमें आप 1 जनवरी 2024 तक अगर 18 वर्ष के होते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बढ़े, पशु परिचर क्या होता है, तो पशु परिचर ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है कि पशु परिचर का काम क्या है। तो उनका काम पशुओं की देखभाल और परवरिश करना। वह व्यक्ति अक्सर खेतीबाड़ी, पशुधन संबंधी स्थान यानी जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, पशु चिकित्सालय हो गए, वहाँ पे ये रहते हैं। इनका काम पशुओं की सेहत, आहार, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था करना है। इनका मेन काम जो है वो रोगों का पता लगाना, उचित चिकित्सा सेवा प्रदान करना, टीकाकरण करना, उनकी सुरक्षा करना एवं अन्य जिम्मेदारी करना है। इनका जो पशु परिचर का काम है वो बेसिकली डॉक्टर के असिस्टेंट का ही काम है, जो पशुओं के डॉक्टर रहते हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट डिटेल की बात करें तो रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है। पोस्ट नेम जो है वो एनिमल अटेंडेंट यानी पशु परिचर इसका नाम है। वैकेंसीज इसमें 5934 वैकेंसीज है। इसमें लड़कियों के लिए स्पेशल आरक्षण भी है। नोटिफिकेशन डेट 6 अक्टूबर। एप्लीकेशन इसके लिए 13 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे और 11 नवंबर तक चलेंगे। एग्जाम डेट इसकी अप्रैल से जून माह में रखी जाएगी 2024 में। सिलेबस रिलीज डेट जो है वो 6 अक्टूबर को ही नोटिफिकेशन के साथ जारी कर दिया गया था। बात करें RSMSSB पशु परिचर की सैलरी के बारे में, तो इसकी सैलरी 17,700 से 56,200 तक होती है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग बेसिक पे लेवल फर्स्ट के आधार पर निर्धारित की जाती है। अगर हम बात करें 2 साल का, इसमें प्रोविजनल पीरियड भी होता है जिसमें आपको लगभग सैलरी 20,000 तक मिलने लग जाती है। बात करें पेंशन की, तो नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार की पेंशन मिलेगी। परीक्षा का माह है वो अप्रैल से जून 2024 में रखा जाएगा। अब बात करें इसकी एग्जाम स्कीम की, इसमें केवल एक पेपर के आधार पर ही फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको मिलेंगे। परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, यानी 150 नंबर की एग्जाम होगी। 150 प्रश्न 150 नंबर से आपके पूछे जाएंगे। इसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 भाग नेगेटिव मार्किंग रखा जाएगा। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। 40% मिनिमम मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है और परीक्षा का जो मानक स्तर है वो 10th पास रखा जाएगा। अब बात करें इसके विस्तृत सिलेबस की, तो इसको 2 भागों A और B में बांटा गया है। भाग A में 70% 12 अंक होगा, जिसमें 105% 105 नंबर के ही पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य विज्ञान राजस्थान का, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति और कला, समसामयिक विषय आदि राजस्थान से संबंधित और भारत से संबंधित बेसिक ज्ञान पूछा जाएगा। अगर बात करें पशुपालन से संबंधित, इसमें बी पार्ट भी आने वाला है, जिसमें 45% 45 नंबर के पूछे जाएंगे, जिनमें प्रमुख विदेशी नस्लें और देशी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान के बारे में, बधियाकरण के बारे में, संकर प्रजनन के बारे में, दुग्ध स्वर्णकाल, दुग्ध दोहन के बारे में, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के बारे में, पशु कुक्कुट प्रबंधन के बारे में, जैविक अपशिष्टों के निस्तारण के बारे में, संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारागाह के विकास के बारे में, और स्वस्थ और बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं में अंतः एवं बाह्य परजीवी जो रोग होते हैं उनके बारे में, टीकाकरण, भेड़ का स्वास्थ्य कैलेंडर, पशुधन प्रसार, ऊन, मांस, अंडों का देश व राज्य में व्यापार या स्थान के बारे में भी पूछा जाएगा। इसके साथ साथ प्रति पशु दुग्ध की उत्पादनता, ऊन कतरन, बाहर डोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट, चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से पशुओं और पर्यावरण को हानि से बचाना, पशु बीमा, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, पशु मेले, पशु जनगणना आदि से संबंधित सारे कार्य के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ गौशाला प्रबंधन, डेयरी के विकास गतिविधियों के पशुपालन विभाग की प्रमुख जानकारी, गोबर और मूत्र का उचित निष्पादन और वस्तुपरक प्रकार के अन्य प्रश्न भी पूछे जाएंगे। यानी पशुओं से संबंधित एक बी पार्ट होगा जिसमें 45 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें पशुओं से संबंधित ही सवाल पूछे जाएंगे, और पार्ट ए जो है उसमें बेसिक ज्ञान की जानकारी ली जाएगी।